राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि शनि देवता यदि आपके द्वादश भाव में हैं तो किस तरीके का परिणाम देंगे। शनि देवता क्या है, द्वादश भाव क्या है। द्वादश भाव पर बैठकर शनिदेव की दृष्टियां 3, 7 और 10 ये कहाँ पर पड़ती हैं। विदेश यात्रा आपको मिलेगी या जेल मिलेगी, कोई नहीं जानता आप क्या हैं। दिया हुआ उधार नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों का आपके जीवन में हस्तक्षेप रहेगा या नहीं रहेगा। कार्य की गहराई नापना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पब्लिक डीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके साथ जो लोग हैं वो आपके मित्र हैं या शत्रु, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शनिदेव द्वादश भाव में बैठकर आपको किस तरीके के परिणाम देते हैं। मित्रों, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि देवता न्याय के देवता हैं। वो जब भी बात करेंगे न्याय की बात करेंगे। अच्छा कार्य अच्छा फल, बुरा कार्य बुरा फल। अब यहां पर बैठकर शनिदेव क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं, खर्च भाव में बैठे हैं, यहां से विदेश यात्रा भी देखी जाती है, यहां से आपका खर्च भी देखा जाता है। तो यहां पर बैठकर शनि आपको, अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं तो आपको विदेश यात्रा जरूर भेजेंगे। छोटी मोटी यात्रा है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए आपको विदेश भेजेंगे ही भेजेंगे। आप निश्चित रूप से विदेश जाएंगे, चाहे आप थोड़ी दूर ही जाए, कुछ आसपास के देश में ही चले जाए, लेकिन विदेश यात्रा आपको जरूर मिलेगी। और नो डाउट यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपसे कुछ खर्च भी कराते हैं। कहाँ कराते हैं खर्च? यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपको आपके परिवार से संबंधित कुछ खर्चे आपको परेशान करते हैं, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके परिवार भाव पर भी आती है, आपके वाणी के भाव पर आती है, आपके धन भाव पर आती है। तो धन भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि हो तो धन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। धन आपका कोई नहीं छीन सकता। आपको धन लाभ निश्चित रूप से होगा ही होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, जब आपकी दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़े, शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़े, तो आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। उधार दिया हुआ पैसा यदि आपने, क्योंकि मैंने लिखा है ना, दिया हुआ उधार नहीं मिलेगा। आप जिसको उधार दे देंगे वहां से पैसा आपको वापस मिलने के चांस कम रहेंगे, और अगर मिलेगा भी तो बहुत तोड़ बट्टा करके मिलेगा। लोग आपके पास आते हैं, भैया मेरे साथ ये समस्या है, भैया मेरे घर में ये दिक्कत हो गई। आप दयालु हैं, शनिदेव बैठे हैं ना, आपको आपके दिमाग में इस तरह की चीजें डाल देते हैं कि आप दूसरे की मदद एकदम कर देते हैं। लोग आपके पास बैठकर रोकर अपना दुखड़ा सुनाकर आपसे पैसे मांगते हैं, और आप इतने भावुक हो जाते हैं कि आप तुरंत अपना काम रोक कर भी उनकी हेल्प कर देते हैं, उन्हें तुरंत मदद कर देते हैं। और उस मदद के बाद जब आपको उनकी रियलिटी पता लगती है तो वो कुछ और ही होती है। और बाद में आप जब उनसे पैसा मांगने की कोशिश करते हैं तो वो आपको नहीं मिलता, जिस कारण से आप इस चीज को भूल जाते हैं कि आपको उनसे पैसा भी चाहिए और आप उनसे मांगते भी नहीं हैं। ये शनिदेव आपको काबिलियत देते हैं। अब लेकिन यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, अगर आप कोई बुरा कार्य करते हैं, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि इलीगल है, असामाजिक है, तो निश्चित रूप से शनि देवता आपको जेल भी देंगे, विदेश यात्रा भी शनि देंगे अगर अच्छे कार्य किए हैं, और जेल भी शनि देवता देंगे यदि बुरे कार्य किए। यदि आपने कोई ऐसा कार्य किया जो असामाजिक है, जिसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा और आपको जेल तक भी हो सकती है। लड़ाई झगड़े से बचें यदि शनि आपके 12वें भाव में है। मन को शांत रखें, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत, उल्टी सीधी बातचीत ना करें। अब यहां पर बैठकर शनि देवता आपको एक काबिलियत और देते हैं, कोई नहीं जानता कि आप क्या हैं, क्योंकि आपका व्यवहार अपनी पत्नी के साथ अलग होगा, माता के साथ अलग होगा, भाई के साथ अलग होगा, बहन के साथ अलग होगा, दोस्तों के साथ अलग होगा, आपके जो नीचे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके साथ अलग होगा, आपके परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ आपका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। तो आपको कोई भी ये जज नहीं कर पाता कि आप है क्या, आप क्या हैं। लोगों के लिए भ्रम बना रहता है और लोग आपके बारे में सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति कैसा है, परंतु गलत आपको कोई भी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि शनिदेव बैठे हैं। और यदि आप सही हैं, आप अपना व्यवहार सभी के लिए पॉजिटिव रखते हैं, तो शनि देवता आपको समाज में मान सम्मान भी दिलाते हैं, लोग आपका आदर सत्कार भी करते हैं। परंतु एक दिक्कत शनि देवता यहां पर देते हैं, आपको आपके जीवन में कोई ना कोई शरीर में एक ऐसी समस्या
समस्या ही मैं इसको कहूँगा। कोई ऐसा रोग आपको दे देंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको बॉडी से रिलेटेड दे देंगे जो सिर्फ आपको पता है या हमको पता है, जिसके बारे में ना तो आप किसी को बताते हैं ना उसका सॉल्यूशन आपको मिल पाता है। वो आपको बॉडी में पेन दे सकते हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी दे सकते हैं जिसका आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ऐसी कोई ना कोई बीमारी आपको शनि देवता यहाँ पर बैठकर जरूर देते हैं, आपको कोई ना कोई परेशानी जरूर देते हैं। चाहे आपको घुटनों में दर्द दे देंगे, आपको मसल्स पेन दे देंगे, आपको बॉडी में हड्डी में दर्द दे देंगे। बाहर से देखने में आप तंदुरुस्त लगेंगे, सब सोचेंगे अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आप जानते हैं कि आपको क्या रोग है या हमें पता है कि आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि शनिदेव यहां पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि आपके रोग, ऋण और शत्रुओं पर डालते हैं। तो शत्रु भी आपके कोई बाहर के नहीं होंगे। मैंने लाइन लिखी है, मित्र या शत्रु, जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, उन लोगों से सावधान रहें। जो आपके मित्र हैं, जिन्हें आपको लगता है कि ये तो मेरा मित्र है, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नुकसान वहीं से ही होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ रही है। तो शत्रु जो होगा वो आपका अपना नजदीकी ही होगा, उसी से सावधान रहने की जरूरत है। चाहे हो सकता है आप कोई फैक्ट्री में काम करते हो, आप जॉब करते हो, आपका कोई अपना बिजनेस हो, तो जो आपके इर्द गिर्द जो आपका सबसे नजदीकी दोस्त है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो आपका कोई काम आपके नीचे करने वाला है, या आपका कोई खास मित्र है जिससे आप बहुत बहुत समय तक बातें करते हैं, बहुत बहुत समय तक मिलजुल कर रहते हैं, बहुत समय तक उसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, वही आपका शत्रु भी निकलेगा। और इसका पता चलता है कुछ टाइम के बाद, और फिर आपको दुख भी होता है। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शनि है, दृष्टि डालेंगे, इफेक्ट आएगा। शनि ये सब चीजें कराते हैं। उधार पैसा मत दें, क्योंकि अगर आपने किसी को ऋण दिया तो आपका वापस नहीं आएगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है। और अगर आपको बाई चांस कभी लोन या ऋण लेना पड़े तो शनि देवता आपका चुका देंगे। आपको परेशान होने के लिए भी उसके लिए जरूरत नहीं है। परंतु आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, पैसा लेने के बाद आपको साफ मन से पैसा लेना है और उसी मन से आपको पैसा वापस कर भी देना है। ये भी दिमाग में रखना है कि मुझे इसका पैसा वापस देना है। ये नहीं पैसा ले लिया और फिर ये सोच लिया ये तो मेरा पैसा है, अब मैं दूं या ना दूं। अगर आपके मन में गलत भाव आए तो शनि देवता आपको नुकसान पहुंचा देंगे। आपको पब्लिक डीलिंग बहुत पसंद है। आप एक ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप पब्लिक से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना आपको अच्छा लगता है। डायरेक्ट लोग आपके संपर्क में आए, आप जो भी कार्य करेंगे लोग आपके डायरेक्ट संपर्क में आए, आप उनसे मिले, उनसे बातचीत करें, ये आपको पसंद है। अपने काम के प्रति आप बहुत समर्पित होते हैं, काम की आपको चिंता होती है। परंतु यदि आपका, मैं फिर वही बार बार बात कहूंगा, यदि आपने गलत व्यवहार करना शुरू किया, आपने मांस मदिरा का सेवन किया, आपने गलत आचरण रखा, आपका कैरेक्टर खराब हुआ, तो ये सब चीजें, आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपकी पढ़ाई, आपका जो कुछ भी आपके पास है, बिल्कुल आप खोने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि आपका ये सब चीजें नहीं है और आपका व्यवहार पॉजिटिव है, आप आध्यात्मिक है, कम बोलते हैं, अपने कार्य पर फोकस करते हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं उसको पूरे फोकस के साथ कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको सफलता भी देते हैं और आपको विदेश यात्राएं भी कराते हैं। और कोई भी व्यक्ति आपके लिए कितना भी बुरा क्यों ना सोच ले, वो कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। एक चीज और यहाँ पर शनि देवता देते हैं, कार्य की गहराई आप नापना जानते हैं। आपको पता है, आप कार्य की बाल की खाल निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उसे कार्य को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसकी पूरी गहराई आप ना नाप लें, जब तक आप उसके बारे में पूरा संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक आप उस कार्य को नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई भी कार्य हो। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, अपना बिजनेस करना है, अपनी जॉब करनी है, किसी व्यक्ति को कुछ बताना है या कुछ सीखना है, तो आप डेफिनेटली उसकी तह तक जाना आपको पसंद है। आप सोचते हैं कि मुझे जब तक मजा नहीं आएगा जब तक मैं इसकी गहराई नहीं नाप लूंगा। तो मैंने वही चीज लिखी है, कार्य की गहराई नापना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है इसकी गहराई कितनी ज्यादा हो सकती है और उसकी गहराई को नाप कर ही आप दम लेंगे। एक और चीज यहाँ पर शनि देवता कराते हैं, रिश्तेदारों का आपके जीवन में हस्तक्षेप। आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। क्यों करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
देखिए, रिश्तेदारों का आपके जीवन में क्या रोल होता है। रिश्तेदार जब आपके परिवार में आएंगे, बैठेंगे, तो बचपन से ही आपको कुछ ना कुछ पिन करने का काम करेंगे। अरे तुम्हारे नंबर तो कम आ गए, मेरे बच्चे को तो नंबर इतने ज्यादा आए हैं, तुम तो ये नहीं करते, हम तो वो करते हैं, तुमने ऐसे क्यों किया, हमने तो वैसे किया। अब यहाँ पर आपको बार बार आपके रिश्तेदार पिन करेंगे, लेकिन आपको शांत रहना है। यदि आप शांत रह जाते हैं तो आपके रिश्तेदार आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन यदि आप शांत नहीं रहे और आपने रिश्तेदारों से बहस की, आपने रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से शनि देवता आपको नुकसान पहुंचाएंगे। उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, रिश्तेदारों का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। वो ताका झाकी आपकी लाइफ में करेंगे, इन्होंने क्या खाया है, क्या पहना है, ये यहाँ क्यों नहीं आए, वहां क्यों नहीं गए, इनका ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, ये सब चीजें इनके साथ रहेगी। अब शनि देवता आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव को भी देखते हैं। अब ये भाग्य भाव में आपका शनिदेव में किस तरह से दृष्टि डालते हैं, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर डलती है। तो भाग्य भाव पर जब शनि देवता दृष्टि डालते हैं तो निश्चित रूप से मैं फिर वही कहूंगा, अगर आपने अच्छा काम किया है तो शनि देवता आपको, आपके भाग्य को उज्जवल कर देते हैं, चमका देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि मेरे पास कैसे पैसा आ रहा है और कैसे मेरा कर्जा उतर रहा है, कैसे मेरी फैमिली चल रही है, कैसे मुझे बड़े नुकसान होने थे वो बच गए, कैसे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, कैसे मेरी सब चीजें अपने आप होती जा रही है, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि शनि देवता आपके भाग्य को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। तो आपकी बहुत सारी चीजें, लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ में जो गड़बड़ियां होने वाली है, वो ऑटोमेटिक अपने आप होती चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य शनिदेव ने पकड़ा हुआ है। मजबूत करते हैं शनिदेव आपका भाग्य, और जब स्वयं शनिदेव आपका भाग्य मजबूत करते हैं तो कुंडली में केवल, मैं फिर वही बार कहता हूँ, 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें यदि आपने समझ लिया तो वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। एक तो राहु और दूसरा शनि देवता, जिन्हें अक्सर कुंडली में क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन जब आप इनका प्रॉपर अध्ययन करेंगे, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा ये आपको बहुत कुछ देते हैं। बस सिर्फ हमें समझने की जरूरत होती है, कुंडली के जो दोष होते हैं उन्हें दूर करने की जरूरत होती है, और निश्चित रूप से हमें हमारी कुंडली के अनुसार बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो शनि देवता अलग अलग भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं, उनके बारे में भी हमने वीडियो डाली हुई है, आप जरूर देखिए। वीडियो आपको कैसी लगी, शनि देवता आपके 12वें भाव में बैठकर किस तरह का परिणाम देते हैं, आप वर्तमान में किस अवस्था में हैं और क्या आपके साथ चल रहा है, हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों।